my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video, now I am going to start new chapter of English reader for class 6 and chapter name is the story of river Ganga. Chapter का जो name है वो है story of river Ganga. In this chapter हम जो story पढ़ने वाले हैं वो गंगा river की story पढ़ने वाले हैं. Let's we start to read chapter. टेक आउट पेज नंबर 23. जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपकी जो रियल इंग्लिश बुक है उसे ओपन करेंगे एंड टेक आउट 4th चैप्टर. लेट्स वी स्टार्ट. द गंगा इज कंसिडर्ड अ होली रिवर बाय हिंदूज. हिंदूज के लिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है रिवर गंगा का एंड द ऑल हिंदूज कंसिडर्ड इट इज़ अ होली रिवर और इसको काफ़ी पवित्र रिवर मानते हैं. People realize in the Ganga the ashes of their loved ones who die, so that their soul attain salvation. Salvation का मतलब होता है मोक्ष. तो people realize, लोग ये realize करते हैं कि in the Ganga the ashes of their loved one who die, यानी कि अगर उनका कोई प्रिय मर जाता है तो उनकी ऐश को अगर उसमें बहा दिया जाए इन द रिवर ऑफ गंगा देन वो क्या कर लेता है सो दैट तो देयर सोल उनकी आत्मा को क्या मिल जाता है साल्वेशन यानी कि मोक्ष मिल जाता है अटेन साल्वेशन. टुडे द रिवर हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन. लेकिन आज ये एक होली रिवर होने के साथ साथ में आज इसका एनवायरमेंटल कंसर्न भी हो चुका है यानी कि एनवायरमेंटली भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा है. बिकॉज क्यों हो चुका है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय हु वांटेड टू फाइंड आउट व्हाई द गंगा इज कंसिडर्ड होली. इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ लिटिल बॉय. एक लिटिल बॉय का कैरेक्टर है एंड हु इज़ ईगर टू नो अबाउट व्हाई इज रिवर होली इज कंसिडर्ड रिवर गंगा इज कंसिडर्ड होली कि इसको पवित्र क्यों कहा जाता है ऐसा उसको जानने को काफ़ी ईगर होता है और काफ़ी कॉन्शियस होता है. लेट्स वी स्टार्ट. ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर एंड दैट लिटिल बॉय नेम्ड ईशान. उस लिटिल बॉय का क्या नेम है बेटा ईशान. ईशान एंड हिज ग्रैंड मदर वर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन कल्चर. एक दिन क्या होता है ईशान और उसकी ग्रैंड मदर दोनों वर सिटिंग वो बैठे थे एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर और वो लोग बात कर रहे थे इंडियन कल्चर के बारे में. ईशान suddenly remembered seeing in a TV program a lot of people praying near the ghats of Ganga. ईशान suddenly remembered. ईशान को अचानक वो टीवी में जो उसने देखा था कि रिवर गंगा के जो घाट हैं वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं रिलीजिंग द एशेज इन द रिवर. तो उसको टीवी में उसने तो देखा था कि गंगा के घाट के पास में बहुत सारे जो लोग हैं वो एशेज रिलीज़ करना मतलब का छोड़ना वो डाल रहे हैं रिलीज़ कर रहे हैं. क्या रिलीज़ कर रहे हैं एशेस यानी कि राख को इन द रिवर कि वो रिवर के अंदर राख को रिलीज़ कर रहे हैं छोड़ रहे हैं. तो ऐसा सडनली ही रिमेंबर उसको याद आता है. ही ऑल्सो रिकॉल्ड दैट द रिवर वॉज वेरी डर्टी. उसको टीवी में ये भी देखता है ही ऑल्सो रिकॉल्ड उसको ये भी याद आता है द रिवर गंगा वॉज वेरी डर्टी कि वो गंगा रिवर तो बहुत ही गंदी थी. He wanted to find out about it and asked his father. And he wanted to find out और वो जानना चाहता था why people release ashes in the river Ganga. वो अपनी ग्रैंड मदर से जानना चाहता था कि लोग ashes को रिलीज़ क्यों करते हैं राख को रिलीज़ क्यों करते हैं गंगा में. And asked his grandmother तो उसने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा why do people pray on the bank of river Ganga and throw ashes into it. वो पूछता है why do people pray on the घाट ऑफ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कि रिवर के किनारे लोग पूजा क्यों करते हैं एंड वाई डू दे थ्रो एशेस इन द रिवर और वो एशेस को क्यों वो फेंकते हैं. ग्रैंड मदर रिप्लाई करती हैं द गंगा इज़ ए होली रिवर एंड पीपल रिलीज द एशेस ऑफ देयर डैड केन इन इट सो दैट देयर सोल्स में फाइंड सैल्वेशन. तो उसकी ग्रैंड मदर रिप्लाई करती हैं गंगा इज़ ए होली रिवर कि गंगा एक बहुत पवित्र रिवर है. पीपल रिलीज एशेस ऑफ देयर डैड किंग यानी डैड किंग यानी कि जो उनके वंशज हैं या जो उनके पूर्वज हैं
अगर वो कोई मर गए हैं तो उनके ऐश को वो उसमें रिलीज करते हैं, सो दैट दे कुड अटेन या दे कैन अटेन सैल्वेशन, कि उनको क्या प्राप्त हो सके, मोक्ष प्राप्त हो सके, कि दे में फाइंड सैल्वेशन, कि उनको क्या मिल जाए, सैल्वेशन मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। सो पीपल रिलीज एशेस ऑफ देयर कीन, या अपने लव वन, अपने प्रिय की ऐश को, आराख को वो गंगा में इसलिए रिलीज करते हैं, इसलिए छोड़ते हैं। I remember mother saying that salvation is the rest of soul after death, added ईशान। ईशान आगे ऐड करता है कि सैल्वेशन से याद आता है, आई रिमेंबर मदर सेइंग, कि मुझे याद है मम्मा कह रही थी कि सैल्वेशन मीन्स रेस्ट ऑफ सोल आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद में जो हमारी आत्मा है उसको आराम मिल जाता है, अब वो इधर से उधर भटकती नहीं, मतलब शांति मिल जाती, इसी को क्या कहते हैं, सैल्वेशन कहते हैं। तो पीस ऑफ सोल या रेस्ट ऑफ सोल इज कॉल्ड सैल्वेशन। इट वॉज सेड बाय हिज मदर, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आता है कि ऐसा उसकी मम्मा ने कहा था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द गंगा वॉज इन हेवन बट वॉज ब्रॉट डाउन टू द अर्थ। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, लेजेंड्स यानी कि जो पुराणिक बुक्स हैं, जो पुराण हैं, उनमें ये कहा गया था कि पहले गंगा कहाँ थी, पहले गंगा स्वर्ग में थी, बट वॉज ब्रॉट डाउन, ब्रॉट ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म है ब्रॉट डाउन टू दी अर्थ, लेकिन इसको बाद में कहाँ लेके आया गया, अर्थ पर। दिस मेड इट अ होली रिवर, और इसी वजह से इसको पवित्र रिवर कहा जाता है। वाई इट इज़ अ होली रिवर, कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स द गंगा वॉज इन द हेवन, ये हेवन में थी, ये स्वर्ग में थी, एंड वॉज ब्रॉट डाउन ऑन टू दी अर्थ, और इसको फिर अर्थ पर लाया गया था। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग, सगारा, बहुत बहुत साले, नाउ अब उसकी जो ग्रैंड मदर है एक्सप्लेनिंग हाउ द गंगा ब्रॉट डाउन टू द अर्थ, कि उसको कैसे लाया गया था, हाउ वॉज गंगा ब्रॉट डाउन, कैसे लाया गया। तो लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग सगारा इन अयोध्या, की सगारा एक अयोध्या में एक राजा था, हु हैड 2 वाइफ्स, उसकी 2 वाइफ्स थी। कैसिनी वॉज हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी जो पहली वाइफ थी वो थी कैसिनी, एंड दे हैड अ सन, और कैसिनी का क्या बेटा था, एक बेटा था। एंड द आसामंजास बट ही वॉज वेरी क्रूल, और जिसका उसका बेटे का नाम क्या था, आसमंजास, लेकिन वो बहुत ही क्रूल था, वो बहुत ही निर्दय था। हाउएवर कैसिनी ग्रैंडसन अंशुमन वॉज काइंड एंड ब्रेव, लेकिन जो उसका ग्रैंडसन था यानी कि जो उसका पोता था, कैसिनी के बेटे का नाम क्या था, असमंजास, जो कि बहुत ही क्रूल था। और असमंजास का जो बेटा हुआ हुज नेम अंशुमन, अंशुमन क्या हुआ, कैसिनी का ग्रैंड सन हुआ, बट वो बहुत ही काइंड और ब्रेव था, यानी कि बहुत ही बहादुर भी था और बहुत ही दयालु भी था। सैड द ग्रैंड मदर, ऐसा किसने कहा, एक ग्रैंड मदर ने, उसकी ग्रैंड मदर ने कहा। तो इसने एक कहानी सुनाई है कि सगारा एक राजा था अयोध्या का, उसकी 2 वाइफ्स थी, एक वाइफ का नाम क्या था, कैसिनी, उसकी फर्स्ट वाइफ थी, एंड ही हैड अ सन नेम द, उसका जो नेम था वो था आसामंजास, और असमंजास क्या था, बहुत ही क्रूल था, बट उसका एक ग्रैंड सन भी था नेम द अंशुमन, ही वॉज ब्रेव एंड काइंड। सुमाति वॉज द सेकेंड वाइफ, पहली वाइफ कौन थी, कैसिनी, और सगारा की जो सेकेंड वाइफ थी वो कौन थी, सुमाति, एंड शी हैड 60,000 सन्स, और उसके कितने बेटे थे, 60,000, इनके 60,000 बेटे थे सेकेंड वाइफ के। बट दे वर हैप्पी प्राउड एंड वर नॉट लाइक्ड बाय द पीपुल, बट दे वर वेरी प्राउड, लेकिन वो बहुत ही क्या थे, प्राउड थे, घमंडी थे। दे वर नॉट लाइक्ड बाय पीपुल, और उनको कोई भी लोग पसंद नहीं करता था। तो उसके जो 60,000 सन्स थे उनको कोई भी लोग पसंद नहीं करते थे। कंटिन्यू द ग्रैंड मदर, उसकी माँ जो ग्रैंड मदर है, दादी हैं, वो आगे कंटिन्यू करती हैं। किंग सगारा बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, वो काफ़ी, जो किंग सगारा जिसकी स्टोरी, हुज स्टोरी हिज ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग, जिसकी स्टोरी बता रही है, दैट किंग वॉज वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, ही हैड ए ह्यूज एम्पायर, उसका जो एम्पायर था, मतलब उसका जो किंगडम था, राज्य था, साम्राज्य था, वो बहुत ही ह्यूज यानी कि विशाल था। बट ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर, लेकिन वो क्या चाहता था कि अपनी जो बाउंड्री, अपने एम्पायर की, साम्राज्य की बाउंड्री बनाना चाहता था, एंड टेल पीपल हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड सो दैट दे वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड,
और वो उन लोगों को पूछता था कि हु वॉज द किंग ऑफ द लैंड, कि भाई इस लैंड का राजा कौन था, ताकि वो लोग क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। टू डू दिस संगारा परफॉर्म्ड द अश्वमेध यज्ञ, यानी कि अपनी पावर को शो करने के लिए, अपने जो सुपीरियरिटी को शो करने के लिए ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश बाउंड्री, वो उसका जो ह्यूज एम्पायर था उसकी वो बाउंड्री स्टैब्लिश करना चाहता था, कि सीमा, कि मेरा जो एम्पायर है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। एंड ही वॉन्टेड टू शो हिज पावर एंड सुपरमेसी, वो अपनी पावर को, सुपरमेसी को स्टैब्लिश करना चाहता था। सो ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, इसीलिए उसने क्या परफॉर्म किया, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, सैक्रिफाइस ऑफ द हॉर्स। ही सेलेक्टेड अ गुड हॉर्स फ्रॉम हिज स्टेबल्स। स्टेबल्स का मतलब होता है कि जहाँ पर घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, यानी कि उसने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने स्टेबल्स से, यानी कि अस्तबल जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, हॉर्स आर कैप्ट गुड हॉर्सेस को सेलेक्ट किया एंड लेट हिम ट्रॉट वेर एवर ही वॉन्टेड टू गो, और उनको छोड़ दिया गया, और उनको छोड़ दिया वेर एवर ही वॉन्टेड टू गो, तो उन हॉर्सेस को छोड़ दिया कि वो जहाँ पर भी वो जाना चाहे। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था बेटा, कि एक बहुत ही अच्छे घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अगर वो किसी किंगडम में से क्रॉस कर रहा है, उस किंगडम का किंग हॉर्स को रोकता था, तो उसको फाइट करनी पड़ती थी उस राजा से जिसने उस हॉर्स को छोड़ा है। और अगर वो जो किंग है वो अगर उस हॉर्स को नहीं रोकता है, इट मीन्स वो जो किंग है उस किंगडम का वो सबऑर्डिनेट है या उस किंग के अंडर में है, इट मीन्स वो उससे फाइट नहीं कर सकता, वो उससे ज़्यादा सुपीरियर नहीं है। इंटरेस्टेड ईशान आस्क्ड व्हाट वुड हैपन इफ समवन स्टॉप द हॉर्स, क्या होता था अगर कोई उस हॉर्स को रोक लेता था तो। स्टॉपिंग द हॉर्स meant चैलेंजिंग द किंग्स। अभी अभी मैंने ये आपको बताया कि इफ अ किंग let to go any horse, if king of other kingdoms tried to stop that horse, it means he was challenging that king। कि इसका मतलब क्या होता है कि उस किंगडम का राजा उस अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करने वाले किंग को चैलेंज कर रहा है टू फाइट, कि मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल है। इफ़ वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता है, इट मीन्स वो उसके अंडर है और वो जो किंगडम है वो भी उसके एम्पायर में इंक्लूड होता है। स्टॉपिंग द हॉर्स meant चैलेंजिंग द किंग्स अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई किसी किंगडम का या छोटे किंगडम का राजा उसके हॉर्स को छोड़ता है, स्टॉप करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी अथॉरिटी को, उस राजा की पावर को चैलेंज देना है, उससे फाइट करने को चैलेंज देना है, एंड फाइट वुड स्टार्ट, और जो लड़ाई है वो स्टार्ट हो जाती है। बट एनीवन हु लेट द हॉर्स पास वुड बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग, लेकिन अगर कोई राजा एनीवन हु लेट द हॉर्स पास, अगर कोई और राजा उस हॉर्स को स्टॉप नहीं करता है, उस हॉर्स को लेट द गो यानी कि उसको जाने दिया जाता है, पास होने दिया जाता है, वो जो किंग है जिसने जाने दिया गया है हॉर्स को, बी प्रोटेक्टेड बाय द किंग, तो अश्वमेध परफॉर्म करने वाले किंग उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अगर कोई आर्मी उससे लड़ती है, अब वो उसके अंडर में है, ठीक है। हाउएवर द गॉड्स were unhappy with the 60,000 sons of King Sanghara as they were very cruel। तो जो किंग संगारा के जो 60,000 जो बेटे थे उनसे भगवान बड़े ही अनहैप्पी थे, क्योंकि वो काइंड नहीं थे टुवार्ड द सब्जेक्ट, यानी कि अपने प्रजा की तरफ वो बहुत ही क्रूल थे। द गॉड्स फेल्ट दैट ही वुड द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस विदाउट देम। तो भगवान को ऐसा लगा कि द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, कि ये जो दुनिया है बहुत ही अच्छा स्थान हो जाएगी विदाउट दैम, विदाउट 60,000 सन, इन 60,000 पुत्रों के बिना। सो इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स, सो भगवान इंद्र भगवान जो कि सभी भगवान के राजा माने जाते हैं, कैम डाउन टू द अर्थ, वो जमीन पर अर्थ पर आते हैं। डिस्गुइज्ड एज अ डेमोन, वो क्या बन के आते हैं, किसी डेमोन का यानी कि किसी का रूप धारण करके आते हैं। ही स्टॉल द हॉर्स एंड हाइड इट, वो क्या कर लेते हैं कि उस घोड़े को चुरा लेते हैं और छुपा लेते हैं। सेड दी ग्रैंड मदर, ऐसा उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि भाई वो डेमोन क्या बन के आते हैं और क्या जो इंद्र भगवान हैं वो कैसे उनको एक लेसन सिखाते हैं। वी विल डिस्कस, वी विल रीड फर्दर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।